Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. So, our today's lecture is on revolutionary activities phase second. We have completely dealt with the phase first of revolutionary activities in our last lectures. The agenda for today is phase second of revolutionary activities. These activities took place between 1920 and 1930. Now let us see what were the reasons that led to the revolutionary activities in this time frame. Okay, the reasons were सबसे पहला spread of Marxism and socialist ideas. क्योंकि इस समय तक 1920 का जो फेस था इसमें वर्ल्ड में द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म इट वाज इन हाइक. कैसे रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जिसके अंदर एक सोशलिज्म की मेंटालिटी, मार्क्सिज्म की मेंटालिटी जो है उसने बर्थ लिया था. नाउ इंडियंस वर आल्सो अटैच्ड या अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म. कुछ इंडियंस को लग रहा था कि ये जो आइडियोलॉजी है दैट विल फेवर द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडिया. सो ये आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई. ठीक है, कुछ लीडर्स लाइक CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद M.N. रॉय, दे वर इन द फेवर ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म. दूसरा रीज़न हम देख सकते हैं, देयर वर अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास, ट्रेड यूनियंस. जो वर्किंग क्लास है, ट्रेड करते हैं लोग, वो अपने अपने यूनियंस बनाकर सामने आ रहे हैं और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. क्योंकि इस समय पर दे वर very much affected by the economic situation of India in the time of 1920s and 1930 because it was the time of post First World War period. ठीक है, तो इस समय पर इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लॉइट हो चुकी थी. देन वर्किंग क्लास एंड ट्रेड यूनियंस का अपसर्ज देखने को मिला है दैट लेड टू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. ये रीजंस थे. उसके बाद लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो थी कांग्रेस के अंदर ही, उसका राइज होते हुए दिखा. लीडर्स जो थे एसोसिएटेड विद लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, देवर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. ये यंग लीडर्स थे, वो अपनी एक अलग सोच को लेकर, लेफ्ट विंग सोच को लेकर कांग्रेस के अंदर राइज हो रहे थे. पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला. जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको विथड्रॉ कर लिया गया, गवर्नमेंट ने सारे लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया. उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स एमर्ज होते हुए नजर आए, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस. तो जो लीडरशिप थी देयर वाज नॉट स्ट्रॉन्ग. पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया की देयर वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर. पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला. उसके बाद तो विथड्रॉ हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. द पीपल, द मासेस, द रिवॉल्यूशनरीज अमंग देम, दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड. ठीक है, कि हमने इतनी मेहनत करी, इतना बॉयकॉट किया, नॉन कॉपरेट किया गवर्नमेंट के पास, and what we got in response was the withdrawal of non-cooperation movement. ये reasons रहते हैं लोगों में. nationalism were एक height and decided to use revolutionaries activities. ठीक है, अनसेटिस्फाइड बाय स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स. ये भी एक कारण है कि स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय दिखाई दे रहे थे, इन्होंने भी कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो है उस समय पर अचीव नहीं करे. इसकी वजह से जो दूसरे लोग थे, दूसरे लीडर्स थे, दे स्टार्टेड टू ऑप्ट व्हाट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. क्रांतिकारी बन गए हैं वो लोग. ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी थी सेल्फ सेक्रीफाइस की. देवर ऑफ द आइडियोलॉजी कि हम खुद का बहिष्कार कर देंगे, खुद को त्याग कर देंगे, बट टू अचीव अवर एम. एंड व्हाट वाज देयर एम? टू फ्री इंडिया फ्रॉम द केजेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी लेकर रिवॉल्यूशनरीज आगे बढ़ते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं कि फेज 2 के टाइम पे फ्रॉम 1920 टू 1930 व्हाट वर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्ड इन इंडिया. तो यूपी, पंजाब और बिहार के एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं. सबसे पहली एक्टिविटी एक पार्टी करती है और इस पार्टी का नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. हमने देखा था रीजंस में कि कम्युनलिज्म और सोशलिज्म का राइज होता है इंडिया में. तो इसके तहत एक पार्टी बना ली जाती है, कम्युनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन 1920. वी हैव टू रिमेंबर द डेट एंड द फाउंडर. अब ये पार्टी को बनाया जाता है ताशकंद में. ठीक है,
फाउंडर रहते हैं इसके एम.एन. रॉय एंड अबानी मुखर्जी। ये कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं इंडिया में और कम्युनल आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट करते हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद the second was कानपुर Bolshevik conspiracy case. Bolshevik is related to कम्युनलिज्म। तो न्यू कम्युनलिस्ट जो लोग रहते हैं इस समय पर, इनकी एक्टिविटीज गवर्नमेंट देखती है एंड दे वर ट्राइड बाय द गवर्नमेंट, दे वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो केस होता है 1924 में होता है एंड द एसोसिएटेड लीडर्स वर S.A. दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता। ना एक लुक, द वुमेन्स आर इनटू द मूवमेंट्स नाउ। ठीक है, जो एक्टिविटीज हैं उस तरीके से कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखने को मिल रहा है वुमेन्स का, ये हमें याद रखना है। दैट इज कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924। अब मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो होता है उसमें 1929 में होता है ये केस। क्या है ये केस, इंपॉर्टेंट है तो हमें याद रखना है। इसमें 31 लेबर लीडर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेबर्स को। ठीक है, मासेस को अरेस्ट कर रहे हैं और उन पे चार्ज लगा दिया जाता है कि आप कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं 3 इंग्लिश मेंस के साथ। अब देखिए, आप इंग्लिश मेंस के साथ बातचीत में क्यों अरेस्ट कर लेते हैं लेबर्स को? उनको ऐसा लगता है ये कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, किसके साथ मिलकर? ब्रिटिशर्स इंग्लिश मेन के साथ मिलकर ये उन्हें सिखा पढ़ा रहे हैं। इसके तहत एक बिल भी एक्ट पास किया था इन्होंने, इट वॉज पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल में क्या था कि पब्लिक सेफ्टी बिल के अंतर्गत सारे फॉरेनर्स दैट आर हेल्पिंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे विल डिपोर्टेड बैक टू देयर कंट्री, उनको वापस भेज दिया जाता है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर इन 31 लेबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको कहा जाता है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हेल्ड इन 1929। उसके बाद एक और पार्टी, एक और एसोसिएशन फॉर्म होती है, दैट वाज नोन एज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फेमसली नोन एज HRA। ठीक है, 1924 में कानपुर नाम की जगह पर इस एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है। अब हमें यहाँ पर याद रखना है कि लेटर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है, HSRA। पहले HRA थी और अब ये बाद में बन जाएगी HSRA। क्यों बन जाएगी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस एसोसिएशन ने क्या गतिविधियां, क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करी इंडिया के अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, योगेश चंद्र चैटर्जी, ये तीनों एसोसिएटेड थे HRA से। ठीक है, अब सचिन सान्याल याद करिए, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। ये रिवॉल्यूशनरी फेज 1 में भी हमें देखने को मिले थे। आप जाइएगा, रिवॉल्यूशनरी फेज 1 का जो हमारा लेक्चर है उसको रिवाइज करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब व्हाट वाज द एम ऑफ दिस एसोसिएशन? इट वाज टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन करेंगे वो भी आर्म फोर्सेस का यूज करके। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए फेडरल रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक इंडिया चाहिए रिवॉल्यूशनरीज को। उसके बाद एक और इंसिडेंस देखने को मिलता है, दैट इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी रॉबरी। इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? 9 अगस्त 1925 को लीडर रहता है राम प्रसाद बिस्मिल। ये कुछ अपने लीडर्स के साथ मिलकर लूटेड दी ब्रिटिश ट्रेजरी फ्रॉम अ ट्रेन एट काकोरी नियर लखनऊ। लखनऊ के पास एक जगह होती है काकोरी, वहाँ से एक ट्रेन पास हो रही होती है जिसके अंदर ब्रिटिश की ट्रेजरी, उनकी जो धन संपत्ति रहती है वो पास कराई जाती है। बीच में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ कुछ लीडर्स जो है वो लूटपाट मचा लेते हैं ट्रेन में और लूट लेते हैं किसको? उनकी ट्रेजरी को, उनकी धन संपत्ति को। अब कौन लीडर्स जो हैं वो काकोरी से जुड़े रहते हैं? देवर सबसे पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनके लीडर चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशरफ उलम खान। ठीक है, ये लीडर्स जुड़े रहते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ। अब हमने देखा था कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो पहले HRA रहता है, लेकिन सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोतला नाम की जगह पर
फॉर्मेशन हो जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड द एसोसिएट लीडर्स विद दिस फॉर्मेशन वर भगत सिंह, सुखदेव, भगवंती चरण वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और राजगुरु। ठीक है, ये लीडर्स जुड़े रहते हैं HSRA के फॉर्मेशन के साथ। अब HSRA के लीडर्स जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब हमें याद रखना है कि हमने फेज़ 1 में भी कई ऐसे कॉन्स्पिरेसी केस देखे थे जो जगह के नाम पे थे, जैसे दिल्ली, अलीपुर। अभी भी हमने देखा मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड वो केस है और बिल्कुल याद करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम्स में जब आएगा तो आप टिक लगाने में, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के साथ कंटिन्यू करते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जुड़ा होता है सॉन्डर के मर्डर से। अब मर्डर क्यों कर देते हैं HSRA के जो लीडर्स रहते हैं, वो सॉन्डर्स का मर्डर क्यों करते हैं, क्या रीजन रहता है उसके पीछे? तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, बैकग्राउंड। अब यहाँ हमें नोट करना है कि साइमन कमीशन आती है 1928 के अंदर इंडिया में। साइमन कमीशन के लिए हालांकि नेक्स्ट लेक्चर लूँगी मैं, जिसमें पूरा डिटेलली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइमन कमीशन, पर छोटा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ 1990 में इंडिया में एक एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, उसमें बोला जाता है कि इस एक्ट कि जो भी प्रोविजंस पास किए जाते हैं उसको देखने के लिए, समझने के लिए और आगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आइडियाज़ को बताने के लिए एक कमीशन जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, दैट वाज साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया में आती है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, उसके विरोध में इंडियंस खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर्स रहते हैं दे वर 7 इन नंबर एंड ऑल वर इंग्लिशमैन। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए आपने कमिटी बनाई, सॉरी इंडियंस कहते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए आप कमिटी बना रहे हैं और हम ही नहीं है उसमें, तो ऐसा कैसे हो सकता है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, ब्लैक फ्लैग्स लेके खड़े हो जाते हैं रास्ते में। तो हाई लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो है पुलिस रिस्पॉन्डेड विद वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस करती है पुलिस, लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर देती है लोगों पे। इसी बीच लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, उनके चेस्ट पर हाई लाठी चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब इसका आई विटनेस रहते हैं भगत सिंह। अब भगत सिंह ने ये पूरा इंसिडेंस देखा कि लाला लाजपत राय पर किस तरीके से लाठी चार्ज किया और दैट बिकेम्स द रीजन ऑफ हिज डेथ। तो हमारे बड़ा नेशनलिस्ट लीडर हमने खो दिया ड्यू टू दिस रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट। लेकिन सॉन्डर क्यों? क्योंकि जो लाठी चार्ज करने वाला व्यक्ति था दैट वाज सॉन्डर। तो भगत सिंह ठान लेते हैं कि बेटा अब तो तुम नहीं बचोगे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सब HSRA के लीडर्स मिलकर सॉन्डर का मर्डर कर देते हैं। दूसरी एक्टिविटी HSRA की लीडर्स ने करी थी, दे थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रैल 1929 में एक बॉम्ब फेंक दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हमें देखना है कि क्रांतिकारी सामने देखने को मिले हैं हमें इसके अंदर भगत सिंह। उनकी आइडियोलॉजी है मियर रिवॉल्यूशन। उनको समझ में आ गया है कि जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटीशंस सामने रख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलना चाहता। अगर हमें चेंज चाहिए तो वी नीड टू रिवॉल्यूशनराइज, वी हैव टू डू अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंड द रिवॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन बाय द मासेस एंड फॉर द मासेस। हम ही करेंगे और हमारे लिए ही करेंगे, ऐसा भगत सिंह की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, अब एस्टैब्लिश्ड भगत सिंह और उनके लीडर्स जो हैं वो मिलकर एस्टैब्लिश करते हैं पंजाब नौजीवन भारत सभा। ठीक है, सॉरी, पंजाब नौजवान भारत सभा का फॉर्मेशन करते हैं 1926 के अंदर। उसके बाद इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, जैसे ही दे ऑर्गेनाइज्ड लाहौर स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट्स की यूनियन बना देते हैं कि आप भी अपने हक के लिए लड़िए यूनियन के अंदर। ठीक है, अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। ये स्टोरी हमें बहुत अच्छे से पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है पहले तो, एंड दे वर लेटर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931।
अब लास्ट हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं जो बंगाल में हुई थी. इट वॉज चित्तेगोंग आर्मरी रेड हेल्ड ऑन अप्रैल 1930. सूर्या सेन जो है इनके द्वारा ये एक्टिविटी की गई है, रेड की गई है. इसमें वुमेन्स का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को हमें मिला है. इसमें दे रेडेड द आर्मरी ऑफ ब्रिटिशर्स, जहाँ पर ब्रिटिशर्स की आर्मरी रखी रहती थी, आर्म्स, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें रखी रहती थी, उसको रेड कर लेते हैं चित्तेगोंग नाम की जगह पर. अब हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड? प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष और सुनीति चंदेरी. ठीक है, अगर हम असेस करें पूरी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को तो इसमें हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, दैट इज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन दिस. ठीक है, अब वुमेन्स घर में बैठने की बजाय दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ हमारा ख़त्म होता है phase-2 ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. जैसा कि मैंने बीच में बताया कि एक वर्ड आया था साइमन कमीशन, तो अवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन. स्टे कनेक्टेड टू सी द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आप लोगों को मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस सो वी कैन प्रोवाइड यू हैंड रिटन नोट्स ऑन कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, और डू कमेंट्स अबाउट द एंड गिव फीडबैक अबाउट आवर लेक्चर्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विस. थैंक यू.